समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। विकल्प कैसा भी हो, सामान्य हो, आध्यात्मिक हो, आगमिक हो अथवा सामाजिक हो, विकल्प तो विकल्प ही होता है। और एक विकल्प हमारे अनेक पर्यायों को विकृत कर सकता है, हमारे लिए अनंत संसार में भटका सकता है। तो यदि हम अपने मन में उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करें और उनका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्गंत गुरु से प्राप्त कर लें, तो वही विकल्प हमारे लिए जो संसार का कारण था वह अनंत सुख का भी साधन बन सकता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से आप अपने मन के उठते विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि श्री तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री आपको प्रदान करते हैं। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ते हुए अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करके उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करें, क्योंकि सम्यक समाधान ही आत्म कल्याण का वास्तविक कारण है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए वासिम महाराष्ट्र से सुखदास सन्मति हरसुले महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का सद्देशना ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। उसमें एक शब्द बार बार आया है, छिद्रान्वेषी। तो छिद्रान्वेषी शब्द का क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। अन्वेषी शब्द खोज के अर्थ में किया जाता है और छिद्र का अर्थ आप जानते ही होंगे कि छेद है। छेद और खोज, इन दो शब्दों को मिलकर ये छिद्रान्वेषी शब्द बना है। ये एक ऐसे व्यक्ति का विशेषण है जो हमेशा हमेशा कहीं न कहीं दूसरों की गलतियों को ही खोजने का प्रयास करता है, दूसरों की कमियों को ही खोजने का प्रयास करता है। जैसे अधिकांश रूप से देखने में मिलता है कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि उनको कभी दूसरे का अच्छा दिखता ही नहीं है। कितना ही स्वच्छ कागज़, स्वच्छ कपड़ा क्यों ना हो, पर उसमें बड़े हुए काले धब्बे को ही देखने की जिनकी आदत होती है, उन्हें छिद्रान्वेषी कहा जाता है। जैसे शब्दशः अर्थ समझे तो किसी वस्त्र पे छोटा सा छेद है, तो जिनको कमी खोजने की आदत होती है, गलतियां खोजने की आदत होती है, वे उस सुंदर वस्त्र की सुंदरता ना देखते हुए एक छोटा सा छेद देखकर उस पर ही कहीं न कहीं
पुनः पुनः प्रयास करते हुए उसे बड़ा करने का या दुनिया को वही प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे उन लोगों के लिए ये छिद्रान्वेषी नाम का विशेषण दिया जाता है, जबकि इसका अर्थ अच्छे मायने में नहीं अपितु गलत मायने में ही प्रयोग में लाया जाता है। तात्पर्य यह है, जिनको मात्र गलतियां ही गलतियां दिखती है, कभी किसी की अच्छाई नहीं दिखती है, ऐसे गलतियों को खोजने वाले उन व्यक्तियों को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कहीं न कहीं बहुत सारे गुण अवश्य ही होते हैं, पर उन बहुत सारे गुणों में जो एकाध छोटी सी गलती को पुनः पुनः देखता है या गलतियों को ही देखकर उसे ही दुनिया के सामने रखने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को छिद्र यानी छोटे छोटे गलतियाँ, छोटे छोटे कमियाँ या जो छिद्र होल जिसे कहा जाता है, ऐसे खोजने वाले व्यक्ति के रूप में छिद्रान्वेषी कहा जाता है। शब्दशः इतना ही समझे, छिद्र यानी किसी व्यक्ति की गलती, अन्वेषी यानी खोज करने वाला, जो दूसरों की गलतियों को हमेशा खोजता रहता है उसे छिद्रान्वेषी कहा जाता है। वह गलत ही गलत देखता है, उसे कभी अच्छाई नहीं दिखती, ऐसे व्यक्तियों को छिद्रान्वेषी कहा जाता है। यही इसका अर्थ आपके लिए सम्यक समाधान से। बड़वान गुजरात से राहुल जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मैं गुजरात की एक ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पर श्वेतांबर जैन मंदिर 8 हैं और कांजी पंथ दिगंबर मंदिर 4 हैं। अपना दिगंबर जैन मंदिर एक भी नहीं है। फिर किस मंदिर के हम दर्शन करें? क्या कहान पंथी मंदिर में दिगंबर मुनिराज नहीं जाते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे लिए जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु कहे गए, उनके उस श्रेणी में जो वास्तविकता में वीतरागता को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे उन आप्त को ही यहाँ पर सच्चे देव की श्रेणी में रखा है। क्योंकि सच्चे देव के 3 विशेषण आचार्यों ने कहे हैं, जो आप्त है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है, तो आप्त का ही विशेषण वीतरागी कहा जाता है। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि जहाँ वीतरागता है वहीं पर हमारे लिए सच्चे देव दर्शन करने योग्य, कर्मों की निर्जरा कराने के योग्य होते हैं। अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार से जहाँ वीतरागता खंडित हो रही है, जहाँ वीतरागता नहीं है, ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में उसे प्रणाम करना, नमस्कार करना, वंदना करना आदि आगम के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में ये ध्यान रखना होगा कि जहाँ आपको वीतरागता से रहित अन्य आमनाओं के मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे आप जहाँ निवास रत हो वहाँ पर आपको श्वेतपट्टा आमना, श्वेतांबर के बहुत सारे मंदिर प्राप्त हो रहे हैं, तो वहाँ तो आपको किसी भी हालत में इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आप जो वीतराग प्रभु को खोज रहे हैं, वहाँ वीतरागता आपको मिल ही नहीं सकती। और जहाँ वीतरागता नहीं है, सरागता है, चाहे वस्त्रों के या अन्य किन्हीं कारणों से, तो ये स्पष्ट समझे वह वीतरागता के अभाव में प्राप्त हुआ वह देव सच्चा देव नहीं है। और कर्म निर्जरा की जगह वहाँ मिथ्यात रूपी कर्म आश्रव बंधक का पूर्ण पुरुषार्थ होने की संभावना है। इसलिए ऐसे कार्य करना, मतलब ऐसे श्वेतांबर मंदिरों में जाना उचित नहीं। रही दूसरी बात कहानपंथी मंदिरों में भी, तो वहाँ तो फिर भी आपको प्रतिमाओं में वीतरागता प्राप्त होती है। इसलिए ऐसे वीतरागी मंदिरों में फिर भी अन्य हमारे कोई मंदिर नहीं है, इस अपेक्षा से जाना उचित है। पर अगर माना कि आपको ये पता चल जाए आसपास कहीं निर्ग्रंथ गुरुओं के माध्यम से स्थापित की हुई प्रतिमा मंदिर आदि है, तो सर्वप्रथम वही पहुँचे। इन मंदिरों में भी पहुंचकर कहीं न कहीं उनकी पुष्टि होने की संभावना है। पर चूँकि मात्र मुनिराजों ने दिए हुए सूर्य मंत्र से ही प्रतिमा पूज्य नहीं होती, ऐसा आगम में ज़रूर उल्लेख है कि विद्वान वस्त्र उतार कर जहाँ 150-200 किलोमीटर दायरे में मुनिराज नहीं है, वे प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र और संस्कारित कर सकते हैं। पर वर्तमान में जो एक विशेष पंथ चल रहा है,
इनकी बदौलत ये विपरीतता मुनिराज होने पर भी जो देखने के लिए आ रही है ये सही नहीं है। इसलिए उनकी पुष्टि करना तो उचित नहीं है, पर कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन करना आवश्यक है। नियम है वीतरागी प्रभु के दर्शन करना, तो स्वाभाविक रूप से आपको इन मंदिरों में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर ये ध्यान रखें कि हमारे किसी क्रिया के निमित्त से उनके पंथ की पुष्टि ना हो, क्योंकि पंथ कभी आगम नहीं हो सकता, और जहाँ जहाँ पंथ है वहाँ वहाँ नियम से कहीं न कहीं मिथ्यात्व की पुष्टि अवश्य ही होने की संभावना है। इसलिए ऐसे पंथवादियों के यहाँ नहीं जाए, ये भी ध्यान रखना। प्राचीन जो मंदिर है जहाँ सैकड़ों हज़ारों साल प्राचीन प्रतिमाएं प्राप्त हो रही है, वहाँ भी कहीं ना कहीं भट्टारक आदियों के द्वारा ही इनको सूर्य मंत्र दिया गया है। पर इसी बदौलत वर्तमान के भी जो प्रतिमाएं हैं उन विशेष पंथों के द्वारा स्थापित है, वह पूज्य तो है, वंदनीय भी है, पर हमारे कोई कार्य से उनके पंथ की अन्य क्रियाओं की पुष्टि ना हो, उनके आगम ग्रंथों के उनके सिद्धांतों की पुष्टि ना हो, ये ध्यान रखते हुए आप इनके दर्शन करने, इनके मंदिर में पूजा पाठ आदि करने जा सकते हैं। पर पुनः पुनः ध्यान रखें कि आपके उस वहाँ पहुँचने से आप उनके सिद्धांतों पर या उन पर विश्वास करते हुए वे योग्य है ये स्वीकार ना करें, क्योंकि हमें वीतराग प्रतिमाएं पूज्य है। इसलिए मुनिराज भी अगर कहीं रास्ते में विधिवत उन्हें ऐसे प्रतिमा या ऐसे मंदिर मिलते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से उनके दर्शन करते हैं। अगर सर्वथा दर्शन पूजन पाठ का निषेध किया जाए तो हजारों सैकड़ों वर्ष पूर्व जो भट्टारक आदि ने वस्त्रधारियों ने जिनकी प्रतिष्ठा की है, उनको वर्तमान में हम पूज नहीं सकते। जैसे कुंडलपुर के आदिनाथ भगवान हैं या अन्य क्षेत्रों के भी जितने प्राचीन प्रतिमाएं हैं, वे कहीं ना कहीं निर्ग्रंथ मुनिराजों के अभाव में भट्टारक विद्वान आदि ने प्रतिष्ठित किए हैं, इसलिए उनके दर्शन कर सकते हैं। मुनिराज भी कभी कभार उन मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, पर ये ध्यान रखें कि आप भी पहुंचते हुए किसी प्रकार से विपरीतता की सिद्धि या विपरीतता की पुष्टि आपके माध्यम से ना हो, ये ध्यान रखते हुए ही आप उन मंदिरों में जाकर दर्शन आदि क्रियाएं करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मध्य प्रदेश से सूरज जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, वर्तमान में किए गए कर्मों का फल तत्काल मिलेगा या अगले भाव में? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में किए गए कर्मों का फल, कार्यों का फल तत्काल भी मिल सकता है या आने वाले दिनों में या आने वाले भवों में भी मिल सकता है। ऐसा मात्र कर्म कार्य क्रियाएं देखकर तय नहीं किया जा सकता कि अमुक कार्य का अमुक कर्म का फल इतने घंटे इतने मिनट बाद मिल सकता है। इस विषय में अगर हम करणानियों के सिद्धांत को समझें तो आचार्य भगवंत स्पष्ट कहते हैं कि प्रत्येक कर्म आश्रव बंद होने के बाद, मतलब आत्मा में चिपकने के बाद, उसके उदयावली का एक निश्चित समय हुआ करता है जिसको अबाधा काल कहा जाता है। मतलब आज कर्म बंधा तो आज बंधने के बाद वह कब उदय में आएगा, इसके बीच का जो काल है उसे अबाधा काल कहा जाता है। और ऐसे अबाधा काल के निमित्त से उनका निर्णय किया जा सकता है कि वह कर्म कब उदय में आ सकते। इसके पीछे भी गणित बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि उन कर्मों की जैसी स्थिति है, उन कर्मों की जैसी पोटेंशियलिटी यानी अनुभाग बंध है, वैसा ही उनका अबाधा काल बनता है। जैसे 4 प्रकार के बंध कहे जाते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो इनमें से जैसी उसकी स्थिति है, कितने स्थिति के लिए कर्म का बंध हुआ है, कितनी तीव्रता से अनुभाग से उसका बंध हुआ है, इस पे डिपेंड करता है कि उसका उदयावली का काल कब, कैसे और किस प्रकार से होता है। इसलिए ये सत्य माने कि तत्काल भी कर्म उदय में आ सकता है, अगले दिनों में अगले भवों में भी कर्म उदय में आ सकता है। जैसी उसकी व्यवस्था आश्रवबंध के निमित्त से होती है वैसे ही उसका अबाधा काल और वैसे ही उसका उदय में आने का एक परिणाम अवश्य ही देखने के लिए मिलता है। जल्दी से जल्दी कर्म उदय में आने के लिए 48 मिनट का समय लग सकता है। मतलब अगर बहुत तीव्रता से कर्मबंध किया है, उसकी स्थिति भी बहुत है,
तो ज़रूरी नहीं है कि उसको अगले भाव में ही उदय में आए। वह तो तत्काल ही मतलब 48 मिनट में कोई भी कर्म उदय आने की शक्ति रखता है, जिसे सामान्य में अंतर मुहूर्त कहा जाता है। अंतर मुहूर्त में बिल्कुल बिल्कुल कर्म उदय में आ सकता है, पर उस कर्म के बंध के विषय में उसकी पोटेंशियलिटी यानी उसकी तीव्रता कैसी है, उसका ड्यूरेशन यानी उसकी स्थिति कैसी है, उस पर उसका आबादा काल मतलब उदय में आने का काल तय होता है। इस पर ये सभी गणित निर्णित किया जा सकता है कि उसको किस प्रकार से वह जीव उदयावली में प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि वर्तमान में किए गए कर्म उसका उदय वर्तमान में भी आ सकता है और भविष्य में भी आ सकता है। वह अधिक से अधिक लंबा सागरों का काल भी लग सकता है, पर कम से कम 48 मिनट में भी तत्काल में भी ऐसे कर्म तीव्र भाव और तीव्र क्रियाओं के निमित्त से उदय में आ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नेहा जैन एस वाघ लखनऊ उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी हमें जिनेंद्र देव के अलावा अन्य देवी देवताओं के सामने नतमस्तक होना चाहिए या नहीं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। वास्तव में हमारे लिए तो सच्चे देव के स्थान पर जो जिनेंद्र भगवान हैं वे ही है, अन्य कोई भी हमारे लिए सच्चे देव के श्रेणी में नहीं आते। इसलिए सच्चे देव मानकर अगर हम जिनेंद्र देव को मान रहे हैं तो हमारा सम्यक रह सकता है, पर अन्य कई देवी देवताओं को हम भगवान तुल्य मानकर पूज रहे हैं तो नियम से वहाँ मिथ्यात्व का दोष लग सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किन्हीं देवी देवताओं की हम अभिनय करें, किन्हीं देवी देवताओं का हम विपरीत रूप से पुरुषार्थ करते हुए उन्हें धुतकार दे, अलग उठाकर फेंक दे। ये किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बनती है, क्योंकि जो हमारे लिए जिनेंद्र देव है उन्हें हम देवाधिदेव कहते हैं, जो सच्चे देव के श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा जो स्वर्गों के देव है, देवता है, देवियाँ है, उनका भी अस्तित्व है। वे कचित कदाचित कभी अगर हमारे जिनेंद्र भगवान की रक्षा कर रहे हैं, जैसे मंदिरों में अधिकांश स्थानों में देखने के लिए मिलते हैं, क्षेत्रपाल, पद्मावती, धर्णेंद्र आदि आदि, तो ये सभी देवी देवता सभी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकते। इसलिए उनका अस्तित्व है। वे जिन शासन की सच्चे देव जिन शासन जिन आयतन आदि की रक्षा करने वाले हैं, इस अपेक्षा से उन्हें सम्यक दृष्टि ही मानना चाहिए। और ऐसे देवी देवताओं का मात्र सम्मान के रूप में, एक आदर आतिथ्य के रूप में अगर आप नमस्कार कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ मिथ्यात्व का दोष लगे या पाप लगे। अगर उनकी अभिनय कर रहे हैं, उनके साथ विपरीत बर्ताव कर रहे हैं, तो अवश्य ही उसमें दोष लगेगा, क्योंकि जिसकी जैसी सत्ता है उसको उसी प्रकार से स्वीकार करने की आवश्यकता है। जो हमारे जिन शासन में शासन रक्षक देवी देवता के रूप में स्वीकार किए गए हैं, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के अपने अपने यक्ष यक्षिणी आगम ग्रंथों में, तिलोय पंडिती जैसे ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उनको उनकी सत्ता में मानना, उनको उनके ही स्थान पर मानते हुए उनका आतिथ्य सम्मान करना, उनको जय जिनेंद्र करना आदि आदि करने में किसी प्रकार से दोष नहीं है। जैसे एक सम्यक दृष्टि जीव भी अपने से उम्र में बड़े छोटे किसी भी व्यक्ति से जय जिनेंद्र करते हुए एक सम्मान की भावना वहाँ रखता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अगर अन्य देवी देवताओं को, जो शासन रक्षक देवी देवता है, जिन मंदिर में विराजमान होते हैं, उनको उस सम्मान के दर्जे से आप विनय कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, तो दोष नहीं है। पर उनको भी अगर आप जिनेंद्र देव के समकक्ष मान रहे हो, भगवान की पूजा छोड़कर उनकी ही पूजा में 24 घंटे लगे हो, तो ये तो उचित नहीं है। जिनेंद्र भगवान अपने पास है, वे ही देवाधिदेव है, इन सभी देवों के भी वे देव है, महादेव है। इसलिए उनके ही श्रद्धा रखते हुए उनके सेवक, उनके अनुयायी, उनके अनुचर, उनके शिष्य, उनके भक्त, इस हैसियत से अगर अन्य सम्यक दृष्टि देवी देवताओं को आप स्वीकार कर रहे हो, नतमस्तक हो रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, तो दोष नहीं है। पर अन्यथा
किसी प्रकार से उनकी ही पूजा या उनको ही सर्वस्व मानकर पूजा जा रहा है, तो ये पक्का मानना इस विषय में आपको कहीं न कहीं आपकी मान्यता विपरीत होने के कारण से मिथ्यात्व का अवश्य ही दोष लगेगा। इन बातों को सोच समझकर ही अपनी क्रियाओं को करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोष मात्र क्रियाओं से नहीं, व्यक्ति को अपने अभिप्राय से भी लगता है। देवी देवताओं को उनके स्थान पर सम्यक दृष्टि आयतन के रूप में स्वीकार करते हुए आप प्रणाम आदि कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, तो मिथ्यात्व का दोष नहीं है। पर उन्हें भगवान के समकक्ष मानते हुए कर रहे हैं तो नियम से आपको मिथ्यात्व का दोष लगेगा। ऐसा करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दुई मुनि महाराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम ऋचा जैन है, ललितपुर से। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि पद्म पुराण में उल्लेख किया गया है कि जिस ग्रह में जिन मंदिर नहीं होंगे वह शुभ नहीं माना जाएगा। तो प्राचीन काल में हर घर में जिन मंदिर होते थे क्या? और अगर ऐसा है तो अभी जिन मंदिरों में चैत्यालय वगैरह होते हैं तो उन लोगों का ऐसा क्यों कहना रहता है कि ये गलत है? तो क्या महाराज जी चैत्यालय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर आगम की बात हम समझें तो आगम के परिप्रेक्ष्य में यही सत्यता है जो आचार्य भगवंतों ने अनेक ग्रंथों में लिखी है। मात्र पद्म पुराण ही नहीं अपितु अनेकानेक ग्रंथों में आचार्य भगवंत यही लिखते हैं कि जिनके घर में जिन चैत्यालय नहीं है वह घर बिल्कुल एक घोंसले के समान स्वीकार किया जाता है। जिनके घरों में निर्ग्रंथ गुरु के चरण नहीं पड़े हैं उन घरों को शमशान घाट कहा जाता है। तो ये मात्र लिखने के लिए नहीं लिखा है। जब दिगंबर आचार्यों ने लिखा है तो उसे हमें प्रमाण के साथ तद्रूप सत्यता से ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये बात अलग है कि वर्तमान में इन विषयों को लेकर कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाले के बारे में बोल रहा है, ये अपना अपना व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। पर चूंकि हमारे लिए दिगंबर आचार्य प्रमाण है, वे कोई काल के कोई अनुयोग के लेखक क्यों ना हो, पर उनकी बात हमें स्वीकार करते हुए कम से कम श्रद्धा तो करनी ही चाहिए। ठीक है, विषमता है, घर में व्यवस्थाएं नहीं बना पा रहे हैं, ये भिन्न विषय है। गृह चैत्यालय होना ही चाहिए प्रत्येक घर में, ये आगम प्रमाण से स्वीकार करते हुए निर्णय भी करना चाहिए। ये बात एक भिन्न है कि वर्तमान में फ्लैट सिस्टम या बहुत सारे आधुनिक कारणों के निमित्त से गृह चैत्यालय शुद्धि के रूप से नहीं बनाया पा रहे हैं तो उसको अपनी व्यक्तिगत गलती माने। कुछ काल पूर्व से ये व्यवस्थाएं वर्तमान में बदलती गई है। आगम की बहुत सारी पूजन पाठ की व्यवस्था है, गृह चैत्यालय आदि की व्यवस्था है, ये बिल्कुल अभी कुछ 100-200 वर्षों से बदलती आई हुई है। जो पूर्वाचार्यों ने, दिगंबर आचार्यों ने आगम में लिखा है उसे माने। वह जीवन में उतार पाए नहीं उतार पाए, हम घर में चैत्यालय बना पाए नहीं बना पाए, ये भिन्न विषय है। पर जो लिखा है वही श्रद्धा का विषय बनाते हुए हम निर्णय करें। जब लिखा है तो आगम की व्यवस्था यही है और उस आगम के व्यवस्था के अनुसार ही हमें अपने आप को, अपनी क्रियाओं को कम से कम श्रद्धा का विषय तो बनाने की ही आवश्यकता है। शुद्धि ना होने के कारण से, बहुत सारे अन्य कारणों से भी वर्तमान में चैत्यालय नहीं बन पा रहे हैं। पर पुनः ध्यान रखें कि जब आगम में लिखा है तो हम उसे श्रद्धा का विषय बने। इसे किसी प्रकार से पंथों में बांटकर हम आगम के विपरीत कार्य ना करें। यही एक आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।